So hello friends, we are talking about law of attraction. Um, it is the secret to you, and I want to take you to write this lesson of the secret book. Yeah, it is little. I think you can say that. Now, what is this? What Rhonda has? Uh, I think uh, there is a mispronunciation of English names. Now, now it says the universe. It talks about one universal mind, and what is it? देखिए, वन यूनिवर्सल माइंड का मतलब ये होता है कि अगर आप एज अ होल बात कर रहे हैं, अगर आप मतलब पूरी सृष्टि एक ही जगह से उत्पन्न हुई है, तो हर एक चीज, हर एक आपका जो ब्रेन है वही सब चीज़ों को देख रहा है। अगर आपके सामने आपकी किताबें हैं, अगर आपके सामने आपका स्कूल है, अगर आपके सामने आपके माँ बाप, आपका भाई, आपके बहन है, तो वो सब इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो वो सब कुछ नहीं है वहाँ पर। और इसी चीज़ को क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब हम समझने वाले हैं कि ये होता क्यों है ऐसा। ये क्वांटम मैकेनिक्स में तो अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद आपके थॉट्स आपकी ज़िंदगी को शेप दे रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, अगर आप किसी और के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव आपको आके लगेगा, ना कि उसको जाके लगेगा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वन यूनिवर्सल माइंड ये कहता है कि भाई, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी जस्ट डोंट सी इट। There isn't an out there, and in here everything in the universe is connected. It is just one energy field. ठीक। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ जो द सीक्रेट में दिया हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Competition is an example of separation. First, when you have thoughts of competition, it is coming from lack of mentality. As you are saying there is limited supply, you are saying there is not enough for everybody, so you have to compete and fight things. When you compete, you can never win. Even if you think you won, by the law of attraction, as you compete, you will attract many people and circumstances to compete against you in every single aspect of your life, and in the end you will lose. We are all one, and when you compete against you have to get out of your competition, out of your mind, and become a creative mind. Focus only on your dreams, your visions, and take all competition out of the equations. So इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉम्पिटिशन्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। इस दुनिया में बहुत कुछ है, ये अनलिमिटेड सप्लाई है चीज़ों के बारे में। सो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हमें अपने आप को बेटर करना है। देयर इज़ नो वन जहाँ आपको कम्पीट करके आपको आगे बढ़ना है। रेस रेट नहीं है, रेट रेस नहीं है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आपको अपने से बेहतर करते जाना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो उससे मुझे कंपेयर करके मुझे और आगे बढ़ना है। नहीं, आपको अपने से कंपेयर करके आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप दूसरों से कंपेयर करके आप आगे बढ़ोगे, आप एक टाइम के लिए तो बढ़ जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आप जरूर पिछड़ जाओगे किसी ना किसी और से। तो वो हमेशा होता रहेगा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहेगा। तो उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने से आगे बढ़ो, आप अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को आगे रखो, और उसके लिए आप काम करो, जो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत अच्छी चीज़ इन लोगों ने कही है कि आपको अपने पास्ट को भुलाना पड़ेगा। अगर आपका पास्ट खराब है तो आपको उसको भुला करके अपने नए जीवन को, अपनी नई चीज़ों को बनाना होगा।
बहुत से लोगों के पेरेंट्स अल्कोहलिक होते हैं और अ, करीब हर एक घर में लड़ाई होती है। सो आपको उस चीज़ को माफ़ करना होगा, अपने पेरेंट्स को माफ़ करना होगा, आपको उन चीज़ों को माफ़ करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, ज़िंदगी भर आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे। इसीलिए आपको आगे बढ़ना होगा और उन सबको भुला के आगे की सोचनी होगी। आपको अफर्मेशंस क्यों फ़ायदा करते हैं? क्योंकि अफर्मेशंस आपको हमेशा एज अ रियलिटी लगते हैं। आप जिस अफर्मेशन को कहने लगते हैं वो धीरे धीरे रियलिटी बन जाते हैं। लाइक आई एम हैप्पी, आई एम एबंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम लव, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, आई एम इटर्नल यूथ, आई एम फिल्ड विथ एनर्जी एवरी सिंगल डे। सो ऑलवेज आप जिस चीज़ को बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, वो एज अ रियलिटी क्रिएट हो जाती है। और अगर आप नेगेटिव चीज़ों को बार बार कहेंगे तो वो एज अ रियलिटी बन जाती है। आप हेल्दी हैं, आप अच्छी चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एज अ वे ऑफ लाइफ लेना पड़ेगा, एज अ एक पार्टिकुलर इंस्टेंस लेने की ये चीज़ मेरी लाइफ में आ गई, उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया। नहीं, इसे आपको हमेशा एक एज अ वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा। एक बहुत अच्छा जो मुझे लगा है हेनरी फोर्ड का है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कैन नॉट, आइदर वे यू आर राइट। इसमें हेनरी फोर्ड ने बहुत अच्छी बात कही थी। हेनरी फोर्ड कौन है? फोर्ड कंपनी के अ, आप कह सकते हो कि फाउंडर है। उन्होंने ये बात कही थी, अ, अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो तो भी आप सही हो। वो इसलिए क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपको इन रिजल्ट सोचना है, उसके बाद बीच की चीज़ें हमेशा अपने आप ही बनती जाती हैं, अपने आप होती जाती हैं। एज अ एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हो कि बहुत सारी दुनिया में डिस्कवरीज हुई हैं। एक बार जब प्लेन की डिस्कवरी होनी थी, जब हेलीकॉप्टर की डिस्कवरी होनी थी, जब हमें हवा में उड़ना था, सो दे हैव ऑल देयर इन द माइंड कि हमें हवा में उड़ना है। इन रिजल्ट था, बीच की कोई प्रोसेस नहीं मालूम थी कि क्या कैसे करें, बट धीरे 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 वो हो गया। सो हमें हमेशा लास्ट इन रिजल्ट को ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी लाइफ में बनना क्या, आपको विज़न क्या है। ज़्यादातर जो हमारा विज़न होना चाहिए वो हैप्पी हो का होना चाहिए, ना कि पैसे वाला बनने से। क्योंकि अगर पैसा है आपके पास तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। सो ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। अपना जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हमेशा अच्छा रहना पड़ेगा। आपको हमेशा आपके रिलेशनशिप आपके मम्मी पापा के साथ, आपकी दीदी के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा अच्छे रखने होंगे।